ट्वेल्थ का बोर्ड परसेंटेज कितना मैटर करता होगा सीयूटी के लिए? एस्टिमेट फिगर की बात करें तो अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स सीयूटी के लिए अपेयर करते हैं, जिसमें कि अप्रॉक्स 70% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ये भी एक बिटर ट्रूथ है। ट्रू है, बट आप ये भी बात मानेंगे अभिजीत जी कि 10+2 लेवल पे ये भी डिसाइड हो जाता है कि फर्दर हमें ग्रेजुएशन करना है। राइट सर। अवेयरनेस स्टूडेंट्स में भी नहीं है, पेरेंट्स में भी नहीं है और एडुकेटर्स में भी ज़्यादा नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट भी होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में 2 बड़ी कंपटीशन है बीटेक के लिए, सीयूईटी एंड जेई बीटेक के लिए। तो सर दोनों में कौन सा कंपटीशन ज़्यादा बेटर है बीटेक करना अगर कोई बच्चा चाहे तो? एनडीए के लिए हम 5 घंटे पढ़ते हैं, जेई के लिए 6 घंटे पढ़ते हैं, नीट के लिए 6 घंटे पढ़ते हैं, सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए कितना घंटा पढ़ना होगा? हम ये बात भूल जाते हैं कि बच्चे के भविष्य का निर्माण में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है। प्रयागराज शहर में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप बनारस में BHU में लेना है। क्या इंडिया के सारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कॉलेज सीयूटी के अंदर आते हैं? इस पर तो मैं यही कहूँगा कि बेहतर मटेरियल मिल जाए और अच्छा टीचर मिल जाए और रामानुजम क्लासेस अगर आप जुड़ जाएं सीयूटी के लिए तो सिर्फ शॉर्टेज में कोई डाउट ही नहीं है। हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, सीयूटी 26 का फॉर्म आउट हो चुका है। आप सब फॉर्म फिल भी कर रहे हैं। क्लास 12 के बाद अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए NTA द्वारा कंडक्ट की जा रही है सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है। और आज रामानुजम सीयूटी क्लासेस के मेंटर सौरभ सर हैं, तो वेलकम सर आपका इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी एंड थैंक यू सो मच इस मंच पे बुलाने के लिए। और आशा करते हैं कि इस सेशन से कुछ खास होने वाला है। सीयूटी को लेकर के बहुत सारे भ्रम हैं बच्चों के जहन में, तो मुझे लगता है कि आज इस सेशन से हम काफ़ी क्लैरिटी दे पाएंगे। ओके सर, मेरे पास कुछ बच्चों के सवाल और मेरे खुद के कुछ फ्रेम्ड क्वेश्चन है जो सीयूटी एस्पिरेंट्स के हैं। सबसे पहले सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्लास 12 के बाद सीयूटी एग्जामिनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू जेई, नीट और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये सच है कि 10+2 लेवल बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें जेई जाना है, उन्हें नीट करना है, उन्हें NDA करना है। बट आप ये भी बात मानेंगे अभिजीत जी कि 10+2 लेवल पे ये भी डिसाइड हो जाता है कि फर्दर हमें ग्रेजुएशन करना है। राइट सर। तो सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंस यहाँ दोनों की हो गई। आप लक्ष्य जेई बनाए, NDA, नीट, वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट पहले ही आपको पता है कि आपको फर्दर ग्रेजुएशन भी करना है और आपको पता है कि ड्रॉप लेना हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता है। ये कहा जाता है कि आप फर्दर ग्रेजुएशन भी करते रहो और साथ ही अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करें। एग्जैक्टली। और कहीं भी आप जाते हैं तो ये बात कहना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से तो सीयूटी की जो इम्पोर्टेंस है मुझे लगता है कि अब इक्वल है। और पार्टिसिपेशन भी अगर आप ध्यान से देखें तो 15 लाख के आसपास कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं 10+2 लेवल पे। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जेई का पार्टिसिपेशन इससे कम है। राइट सर। तो इन दैट कंपैरिजन मुझे लगता है कि हर बच्चा अब सीयूटी के लिए भी ट्राई कर रहा है। ओके। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें अभी सीयूटी के लिए अवेयरनेस नहीं है। तो मैं सर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया के सारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कॉलेज सीयूटी के अंदर आते हैं? बिल्कुल। आप जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, अराउंड मैं 256 यूनिवर्सिटीज़ का आंकड़ा दूंगा, जिसमें ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। हाँ, मैं बहुत सारे गांव के डिग्री कॉलेज की बात तो नहीं करूंगा, बट अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, वो डीम्ड हों, प्राइवेट हों या फिर सेमी हों या स्टेट की हों या सेंट्रल की हों, वहाँ पे एग्जैक्टली जो है सीयूटी के थ्रू ही आपको एडमिशन का ऑप्शन मिलता है। और कोई ऑप्शन नहीं है? और अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो सीयूटी आपको फेस करना फॉर एग्जांपल आप प्रयागराज शहर में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप बनारस में BHU में लेना है, आप दिल्ली में DU में लेना है, JNU में लेना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेना है, राजस्थान जो है यूनिवर्सिटी में लेना है, गलगोटिया में लेना है, MIT यूनिवर्सिटी में लेना है, तो मुझे लगता है कि हर जगह आपको सीयूटी के ही थ्रू जाने का रास्ता मिलेगा। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन सर जो मैं पुट ऑन करूँगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 12th के बाद होता है, तो 12th का बोर्ड परसेंटेज कितना मैटर करता होगा सीयूटी के लिए? सीयूटी एग्जाम में सबसे पहली बात तो बोर्ड परसेंटेज का कोई मायने नहीं होता है। लोगों को ये भी भ्रम नहीं होना चाहिए। सीयूटी अपने आप में एक सेपरेट बॉडी है एग्जामिनेशन की, जो कि NTA कंडक्ट करती है और वहाँ पे आपको कट ऑफ अच्छा लाना होता है अगर आप चाह रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ के सेपरेट कट ऑफ होते हैं। एग्ज़ाम तो कॉमन है, तो आप उनकी फॉर्म फिल करते हैं, फिर वो अगर कट ऑफ आप मीट करते हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए आगे बुलाते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ बोर्ड के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ सीयूटी स्कोर पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। तो बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म फिल में ही वो चूज़ करता है कि उसे कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है? नहीं,
ये कॉमन एग्जामिनेशन होता है। ओके। तो एनटीए खुद फॉर्म जनरेट करती है अपना। ओके। उस फॉर्म को आप फिल करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, आपका कॉमन एग्जाम हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटीज़ आपको फॉर्म रिलीज करती हैं अपने अपने पोर्टल पे। और उनके बेसिक उनके शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के अंदर आपका रैंक या स्कोर आता है, तो आप उसके लिए उसको आप फिल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अटैच करते हैं। ओके। फिर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है और आगे एडमिशन होता है। ये एग्जाम सर, इस एग्जाम का बेस भी एनसीईआरटी होता होगा लाइक अदर एग्जाम्स? 10+2 लेवल पे आप किसी भी एग्जाम को जा रहे हैं, वो एनडीए जा रहे हो, जेई जा रहे हो, नीट जा रहे हो, सीयूटी जा रहे हो, हर एग्जाम का बेस एनसीईआरटी है, वही सब कुछ। और ये इंपॉर्टेंट भी होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक लिबर्टी यहाँ ज़रूर है, अगर हम जेई नीट और एनडीए जैसे एग्जाम्स को देखते हैं तो वहाँ पे 11-12 दोनों का ही सिलेबस मैटर करता है। बट सीयूटी एग्जाम में एक लिबर्टी ज़रूर है कि केवल 12th मतलब बोर्ड का जो सिलेबस है वही यहाँ मैटर करता है। ओके। तो सर दोनों इंडिया में 2 बड़ी कंपटीशन है बीटेक के लिए, सीयूईटी एंड जेई बीटेक के लिए। तो सर दोनों में कौन सा कंपटीशन ज़्यादा बेटर है बीटेक करना अगर कोई बच्चा चाहे तो? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम सीयूटी की बात करें तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही बीटेक का ऑप्शन आपको देती है। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती हैं इन कंपैरिजन टू अगर हम एनआईटीज़ की बात करते हैं और आईआईटीज़ की बात करते हैं तो। बट ऑब्वियसली अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ऑब्वियसली जेई मेन एंड एडवांस लेवल पे सीयूटी एग्जाम कंपेटिबली थोड़ा इजी पड़ेगा कैंडिडेट्स के लिए अगर वो बीटेक प्रोग्राम यहाँ से लेना चाह रहे हैं तो। ओके सर, अगर एक एस्टिमेट फिगर की बात करें तो अराउंड 15 लाख स्टूडेंट सीयूटी के लिए अपेयर करते हैं, जिसमें कि अप्रॉक्स 70% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ये भी एक बिटर ट्रूथ है। ट्रू है। रीज़न क्या है सर? उनकी बोर्ड की पढ़ाई ख़राब हो गई या बोर्ड के बाद जो उन्होंने पढ़ाई किया वो अच्छा नहीं हुआ सीयूटी लेवल से? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में इतनी सीट्स भी नहीं है तो लाजमी सी बात है कि 50% तो आप टेक्निकली बाहर ही मान के चलिए। ओके। और सबसे बड़ा रीज़न कि 12th के सिलेबस पे बेस्ड होता है और बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में इतने मशगूल होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सीयूटी भी में देना है। अभी जैसे आपने जिक्र किया फॉर्म आया हुआ है, कितने तो फॉर्म ही नहीं भर रहे होंगे, अवेयरनेस भी बड़ी कम है। कुछ हैं फॉर्म भर देते हैं, उनके परिवार वाले घर वाले उनको पता ही नहीं कि मैंने ये फॉर्म भरा है, मुझे एग्जाम भी देना है। कहीं नहीं कहीं वो एनडीए जेई नीट जैसे एग्जाम में बहुत उलझे रहते हैं। बोर्ड के बाद अगला प्रेशर उनके ऊपर उन एग्जाम्स का होता है। तो आप कह सकते हैं काइंड ऑफ के मई जून में जब सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट होता है तो उतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन बच्चे की नहीं होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है कि इसकी अवेयरनेस बहुत स्लो है। अभी विगत 3 वर्षों से हम देख रहे हैं इसमें एक्टिवेशन, तो बच्चों के लिए कोई बेहतर कोचिंग और गाइडेंस भी नहीं था एग्जैक्टली कि जहाँ पे सीयूटी स्पेसिफिक उनको तैयारी कराई जाए कि हाँ भैया बीटेक जाना है तो क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट हैं, क्या ऑप्शनल्स हैं आपके सामने, बीएससी करना है तो क्या आपको सब्जेक्ट रखना है, बीएससी इन बायो करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, आर्ट्स में करना है, कॉमर्स में करना है। तो बहुत कोर अवेयरनेस है ही नहीं कि हाँ 5 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं जिसमें जीएटी और इंग्लिश तो मैंडेटरी है, मतलब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट ही है, बाकी डोमेन 3 सब्जेक्ट कोई भी मतलब 5 सब्जेक्ट लेके आपको चलना होता है। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस आई है और इस चीज़ से जो है बेटर हो रहे हैं। और रामानुजम सीयूटी क्लासेस का एजाज़ भी इसीलिए हमने किया कि बच्चों को एक कंफर्टेबल रूट मिले अपने फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू रखवाने का। ओके सर, आपने सर अभी आंसर देते टाइम एक बात बोला कि इसका पेपर जो होता है वो 12th लेवल पे बेस्ड होता है, जेई भी 12th लेवल बेस्ड होती है, बट जेई के लिए आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी या 12th लेवल से ऊपर जाना होता है। राइट। क्या सीयूटी के लिए भी अलग से कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप बोर्ड अच्छा से पढ़ाए तो हो नहीं, बोर्ड आप अच्छे से पढ़ें तो आप होंगे। बस ज़रूरत ये होगा कि जैसे आप डिस्क्रिप्टिव सवाल लगा रहे हैं तो आप उसी के हैबिचुअल होते हैं, लेंदी लिखने का पैटर्न और तो मुझे लगता है उन टॉपिक पे एमसीक्यूज़ को लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीयूटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और उनको अप्रोच कर रहे हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। लेवल वही है, लेवल इसमें बहुत हाई नहीं है। ओके। एंड एक थिंग आपने और बोला कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस स्टूडेंट्स में भी नहीं है, पेरेंट्स में भी नहीं है और एडुकेटर्स में भी ज़्यादा नहीं है। तो जब हम सीयूटी क्लासेस दे रहे हैं सीयूटी एस्पिरेंट्स को, एक इनिशिएटिव है, आपका विज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, मेरा कोर विजन ये है कि एक हमारे समाज में क्या परंपरा है कि लोगों को लगता है कि बच्चे को 10+2 के बाद एक तैयारी में हमें लगाना है। वो तैयारी एनडीए की भी हो सकती है, जेई की भी हो सकती है, नीट की भी हो सकती है या किसी और कंपटीशन की भी हो सकती है। और साथ साथ गांव देश में किसी डिग्री कॉलेज में बच्चे का बीए बीएससी में एडमिशन करा देना है। हम ये बात भूल जाते हैं कि बच्चे के भविष्य का निर्माण में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है और एकेडमिक्स तो सबसे ज़्यादा अदा करती है। जैसे आपने 10+2 तक कैसी स्कूलिंग ली, कैसा बैकग्राउंड रहा, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप 10+2 के कॉम्पिटिशन्स जो हैं एनडीए जेईई नीट क्रैक कर पाएंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन भी एक अच्छे माहौल और एटमॉस्फेयर को डिमांड करता है आपका बेहतर भविष्य बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे समाज में कि बहुत बड़ी संख्या सीयूटी एग्जाम की जैसे हम बात ही कर रहे थे, अब नहीं बैठ रहे इस एग्जाम में। वो गांव देहात के वही करस्पॉन्डेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन कर उनको लगता है कि दिस इज अ वे। नहीं, इस भ्रांतिमान से बाहर निकलना चाहिए। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में पढ़ते हुए भी अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, अपनी
फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू करते हो, लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, और सीयूटी उसके लिए रामबाण का काम है। ओके सर, कोई बच्चा एवरेज है, मीडियोकर स्टूडेंट है, 60% 70% वो अपने बोर्ड्स में स्कोर किया है, एंड आपने कहा कि बोर्ड्स ही आपका सीयूटी एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे मेजर टूल है, वही गेटवे तो क्या वो एक एवरेज स्टूडेंट सीयूटी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है? कर सकता है, बस उस माइंडसेट के साथ वो लगा हो। अब माइंडसेट से मेरा ये अभिप्राय है कहने का कि लाइक जो 12th के टॉपिक हैं, अगर उसने केवल सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से पढ़ाई की है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट इशू आएगा, उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ को भी मीट कर पाए जिस कोर्स विशेष को ज्वाइन करना चाहता है। तो बेटर ये है कि 12th में जब आप डिस्क्रिप्टिव वे में, सब्जेक्टिव वे में पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़े से एमसीक्यूज और सीयूटी बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है आपके लिए 12th के साथ निकालना आसान हो जाएगा। एमसीक्यू और मॉक टेस्ट आपने बोला, और बोर्ड्स इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, तो क्या एनसीईआरटी का पीवाईक्यू सॉल्व करना इनफ है सीयूटी के लिए? और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लाइक डीयू चाहते हैं, जेएनयू चाहते हैं, जिसमें डीयू में नॉर्थ कैंपस काफ़ी हाई रैंक्स पर बच्चों को मिलता है, तो अगर कोई बच्चा बोर्ड के पीवाईक्यूज को सॉल्व करता है तो उन यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकता है? नहीं, थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है, ये लोगों को कन्फ्यूजन अक्सर रहती है। तो ये सच है कि 12th का हम नारा तो लगाते हैं, बट इसके एमसीक्यूज के थोड़े स्टैंडर्ड अच्छे हैं। ओके। और जैसे मैंने कहा कि कट ऑफ आई जाती है, एक मिडिल स्कोरर बनना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आप टॉप स्कोरर के तौर पे आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है एनडीए जेईई मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस अप्रोच करने पड़ेंगे। टॉप स्कोरर से आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे? एग्जैक्टली। ओके। सो बाय नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सीयूटी का एग्जाम देते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अलग अलग कोर्सेज में जाते हैं, बीए, बीएससी, बीटेक करने वाला काफ़ी हाई प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स का। तो बीटेक अगर किसी को करना है सीयूटी के जरिए तो उसके लिए सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? अब जी सर, सबसे पहली बात, इस लोग लेकिन बहुत अवेयर भी नहीं है कि सीयूटी के थ्रू हम बीटेक कर सकते हैं। तो भाई देखिए, ऐसा है कि जेईई मेन ही ऑप्शन नहीं है आपके सामने, आपके पास सीयूटी भी एक बेटर ऑप्शन है बीटेक करने का, जिसमें आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ से, कैंपस से बीटेक कर सकते हैं, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि बीटेक के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, तो कुछ नहीं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो इन्होंने पढ़ा है 12th लेवल की, साथ में जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश जुड़ जाती है। एंड ऑब्वियसली इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंसन और जो है थोड़ा सा जो है कह सकते हैं वो कैप पार्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटेलिजेंस में जीके से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि डोमेन सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए थोड़ा सा 1 घंटे समय निकाल करके अगर जनरल अवेयरनेस पे और इंग्लिश पे भी आप काम कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके। आपके पास डोमेन सब्जेक्ट हैं सर, और जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश के पेपर है। तो बच्चे जो बोर्ड्स का पढ़ाई करते हैं वो तो चलिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट जनरल टेस्ट से उनका वास्ता दूर नहीं होता है। तो सर जनरल टेस्ट के पेपर का लेवल क्या होता है और उसकी तैयारी वो कैसे करें? लेवल बहुत हाई नहीं है, लेवल बहुत जेन्युइन आता है इसमें एक्चुअली। बस ज़रूरत है कि इसके लिए सही मटेरियल मिल जाए और सही गाइडेंस टीचर का मिल जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इतना उलझ जाते हैं कि हमारा जनरल अवेयरनेस पे 11th 12th में ध्यान नहीं रह जाता है, रीजनिंग पार्ट पे भी हम थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं क्योंकि कंपटीशन कोई ऐसी नहीं है। और इंग्लिश भी हमें आती तो है अंडरस्टैंडिंग के दृष्टिकोण से, लेकिन जो टर्मोलॉजी पूछी जाती है, क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पर तो मैं यही कहूँगा कि बेहतर मटेरियल मिल जाए और अच्छा टीचर मिल जाए, और रामानुजम क्लासेस अगर आप जुड़ जाएँ सीयूटी के लिए तो सिर्फ शॉर्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सीयूटी इज ऑल अबाउट रैंक्स, आप अच्छी रैंक लाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। रैंक क्लियर क्या बनता है सर सीयूटी एग्जाम में बच्चों के लिए? सिंपल सी बात है, जीएस और इंग्लिश, क्योंकि बच्चे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बोर्ड में इतना उलझे रहते हैं कि उसी के जस्ट बाद एग्ज़ाम होता है। सही मटेरियल थे नहीं अभी तक, सही टीचर्स भी नहीं थे, कोई पढ़ा रहा है तो यूपीएससी लेवल का पढ़ा दे रहा है, पढ़ा रहा है तो एसएससी लेवल का पढ़ा दे रहा है, जो असल में लेवल उस लेवल बच्चों को पढ़ा ही नहीं गया। तो वो सबसे बड़ा जो है किलर पॉइंट बना। बट आई प्राउडली सेइंग दिस थिंग कि नाउ विद द रामानुजम क्लासेस हम सीयूटी के उस सेगमेंट में भी उतना अच्छा काम कर रहे हैं जिससे बच्चा थोड़ा पढ़ करके इस सेगमेंट में अच्छा कर सके। और अच्छा मैथ्स, केमिस्ट्री के साथ आपको जनरल सब्जेक्ट्स पे भी ज़्यादा उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। अमूमन हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम बोर्ड्स में भी जी। राइट सर। एनडीए के लिए हम 5 घंटे पढ़ते हैं, जेईई के लिए 6 घंटे पढ़ते हैं, नीट के लिए 6 घंटे पढ़ते हैं, सीयूटी जैसे एग्जाम के लिए कितना घंटा पढ़ना होगा? देखिए, सीयूटी एग्जाम में पढ़ाई की बात करें, सबसे पहली बात तो ये बोर्ड के साथ पढ़ाई है, तो ये तो लाजमी सी बात है कि बोर्ड पहली प्रायोरिटी हो। राइट। बस करना क्या है कि बच्चों को इसको कुछ सेग्रीगेट नहीं करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप सेट थियरी पढ़ रहे हैं, तो सेट थियरी आप सब्जेक्टिव पढ़े, आपने वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स लगाए। राइट सर। बस पहले एमसीक्यूज लगा लीजिए आप सीयूटी बेस्ड जो हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो कुछ अलग नहीं पढ़ना है। हाँ, अलग के तौर पे जीएस और इंग्लिश जरूर है, उस पार्ट पे आपको काम करना होगा। ओके।
सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो बड़े मेजर प्रोपोर्शन है ग्रेजुएशन पे, बीएससी और बीटेक। बीटेक। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बीएससी करें बीटेक करें, उन्हें स्टेट ऑफ माइंड उनका क्लियर नहीं होता है। तो क्या सीयूटी के जरिए वो दोनों को टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सारा गेम तो कट ऑफ का ही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, तो स्कोर के आधार पर मैं बीएससी बीटेक दोनों ही अप्रोच करूंगा। अगर बीटेक का कट ऑफ क्लियर होगा तो बीटेक जाऊंगा, नहीं तो बीएससी कट ऑफ क्लियर होगा तो बीएससी में चला तो स्ट्रीम वाइज कट ऑफ आती है क्या? स्ट्रीम वाइज कट ऑफ आती है, तो सबका अलग अलग आता है, सबके नंबर ऑफ सीट्स अलग हैं, सबके कट ऑफ अलग है। ओके सर, एंड कंप्यूटर साइंस कैसा डोमेन सब्जेक्ट है बीटेक के लिए सीयूटी में? अच्छा सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है कि ये हर बीटेक करने वाले बच्चे की पहली चॉइस के तौर पे है। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, और मुझे लगता है कि इसके थ्रू आप जाते हैं तो बढ़िया रहेगा। आई गेस कट ऑफ भी काफ़ी जाता होगा, कट ऑफ बहुत हाई जाता है इसका, सीएस का। हाँ सीएस का, और बड़ी लेस सीट है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है, स्पेशली सीएस पार्ट को लेकर के। ओके सर, जब आप अभी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बता रहे थे तो आपने बताया कि जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट दोनों पूछा जाता है सर इसमें। तो कोई जो बच्चा पहली बार बोर्ड एग्जाम दे के आ रहा है, जो जनरल टेस्ट को पढ़ा नहीं है, काफ़ी टाइम तक नहीं पढ़ा है, तो सर इन दोनों को बैलेंस करके कैसे चले? देखिए, सबसे पहली बात की, जैसे मान लीजिए अभी 17 फ़रवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, राइट सर, मैक्स टू मैक्स 17-18 मार्च तक आपके एग्जाम डन हो जाएंगे। मान लेते हैं 20 मार्च तक आपके एग्जाम शेड्यूल जो होने हैं मई लास्ट में जाने हैं एग्जैक्टली। तो मोटा मोटा ध्यान से मैं देखूँ तो 2 महीने का टाइम मिलेगा, एंड दिस 2 मंथ इज एनफ फॉर रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट। बट फिर से वही बात आती है कि टू द पॉइंट स्टडी का काम, इसमें बहुत वास्ट नहीं जाना, हमें एग्जैक्टली एनालाइज करना है कि कितना सिलेबस है रीजनिंग का, कितना सिलेबस है जीके का, कितना सिलेबस है इंग्लिश का। उस हिसाब से सही मटेरियल लेना है, सही क्वेश्चंस लेने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनके कॉन्सेप्ट पे काम करना है, और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छा टीचर आपको उस लेवल पे तैयार इन 2 महीनों में कर देगा, तो आप चिंता ना करें उसकी। एक सर, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में भी, या ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशान करता है, क्या IIT CUT के जरिए जाया जा सकता है? नहीं, IIT आप CUT के थ्रू नहीं जा सकते हैं। ओके, IITs हैं, और बिना एडवांस एग्जाम के वहाँ पे कदम रखना आसान नहीं है, ना कोई प्रोसेस बनाया गया अभी तक। तो आप NIT और IIT दोनों नहीं जा सकते, दोनों नहीं जा सकते हैं, रेस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज आप जा सकते हैं। ओके, आपने बताया सर कि CUT, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। लोगों का एक प्रश्न और भी होता है, क्या सर JEE मेंस की रैंक के आधार पे हम जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन सर है कि आपने बताया कि बोर्ड एग्जाम्स के बेस पे ही CUT, और बोर्ड एग्जाम के बाद ही CUT देना होता है, तो दोनों में टफ क्या है, बोर्ड एग्जाम्स या CUT? देखिए, टफ वर्ड तो ठीक नहीं होगा कहना, बट ऑब्वियसली CUT एक नया फॉर्मेट है, क्योंकि बच्चा 10th का ही बोर्ड दे के आया है, 11th में भी बोर्ड टाइप का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव उसने लिखा, 12th में भी बोर्ड वो उसी कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, और बड़ा कंसाइज सिलेबस है, गेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो कंपेटिबली थोड़ा सा मैं कहूँगा आसान ये पड़ जाता है। CUT उसके लिए ऑब्जेक्टिव वर्जन का एक पहला एग्जाम होता है, पहला एक्सपीरियंस होता है, और स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इन कंपैरिजन उसके लिए बोर्ड के बजाय उसको CUT थोड़ा टफ लग जाता है, और ये सच भी है कि बच्चों को बोर्ड के बाद जस्ट टफ लगता है एग्जाम। IIT और CUT में क्या ज़्यादा टफ है? ऑब्वियसली IIT टफ है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि IIT इज़ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री, और वो क्रैक करने वाले बच्चे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, और वो गॉड गिफ्टेड हैं, और उनका बहुत मेहनत है उसके पीछे, तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। IIT इज़ ऑलवेज ऑन टॉप। ओके, थैंक यू सर, मेरे इतने ही क्वेश्चन फ्रेम थे। आई होप ऑडियंस आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे, सर के जवाब अच्छे लगे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में हम उन सवालों को जरूर रखेंगे। सर, आपका कोई मैसेज बच्चों के लिए? लास्ट मैसेज यही है कि पहली बात तो घबराना नहीं है, आप जम के जाइए, बढ़िया से बोर्ड एग्जाम दीजिए, और इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। बोर्ड मतलब बोर्ड। 17 to 20 मार्च तक आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहे हैं। सबसे पहले बढ़ चढ़ के आप CUT का फॉर्म फिल करिए। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद बैग पैक करो, वेलकम टू रामानुजम क्लासेस। CUT स्पेशल हम आपको कैंपस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट टीचर्स दे रहे हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप अच्छा करोगे मेरे को पता है, बट उसके भी बेस्ट टीचर्स हम देंगे। बट हम जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पार्ट, और स्पेशली इंग्लिश पे भी बेहतरीन टीम प्रोवाइड करेंगे, कॉन्साइज मटेरियल आपको देंगे, और बिल्कुल टू द पॉइंट काम करेंगे। और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपका सपना है, उस सपने को हम पूरा करेंगे। बिल्कुल प्रयागराज में रामानुजम CUT क्लासेस एक विजन के साथ आया है। एक और हमने ऑप्शन खड़ा किया कि आखिर ग्रेजुएशन क्यों ना आप अच्छे कॉलेजेस से करें, और मुझे लगता है ज़िंदगी का आपको वो पर्पज भी है कि आप अच्छे कॉलेज कैंपस का हिस्सा बने, और उसका रास्ता CUT से खुलता है, और CUT में सफलता का रास्ता रामानुजम की CUT क्लासेस प्रयागराज से खुलता है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।